चलिए बात करते हैं पावर ग्राइड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के क्वार्टर 3 के रिजल्ट कैसे रहे, इसको डिटेल में समझते हैं। लास्ट में मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताऊंगा जो आपको पता होनी चाहिए। मैं स्क्रॉल करता हूं तो मेरे सामने कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट खुलकर आ जाते हैं। ये पूरा डेटा करोड़्स के अंदर है और बारीकी से समझते हैं कि भाई बेसिकली क्या अपडेट हमें देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे कि भाई इस बार के जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं और पिछले साल के जो सेम इसी मंथ के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे रहे। सबसे पहले हम देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस बार का लगभग 10,120 करोड़ रहा, जो कि पिछले साल 10,676 करोड़ था। लगभग 5.2% का डाउनफॉल इस बार हुआ है। वहीं अगर हम गाइस टोटल इनकम की बात करें तो इस बार कंपनी ने टोटल इनकम 11,609 करोड़ के आसपास कमाई और पिछले साल 11,467 करोड़ के आसपास आपको टोटल इनकम देखने को मिलेगी, यानी कि इस बार टोटल इनकम बढ़ी है 1.2% के आसपास। नाउ अब बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। तो इस बार का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स लगभग 4,809 करोड़ के आसपास देखने को मिला और पिछले साल का अगर हम देखें तो लगभग 4,517 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। इसका मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी लगभग 6.5% की दर से बढ़ा है। नाउ गाइस अब बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। इस बार का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 3,894 के आसपास है, जो कि पिछले साल 3,970 करोड़ यानी कि 3,970 करोड़ था। इस बार का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम कह सकते हैं 0.2% की दर से गिरा है। और वहीं अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो इस बार की जो अर्निंग पर शेयर 4 रुपये 19 पैसे है, जो कि पिछले साल 4 रुपये 27 पैसे थी, यानी कि अर्निंग पर शेयर भी लगभग 1.9% के आसपास गिरती हुई नजर आ रही है। तो गाइस अभी हमने कंपैरिजन कर लिया कि भाई इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट और पिछले साल के क्वार्टरली रिजल्ट में कितना डिफरेंस है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि भाई 9 महीने में कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस इधर दिखाई है, यानी कि इस डेटा को भी कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेवेन्यू की। तो इस बार का जो रेवेन्यू 9 महीने का लगभग 30,448 करोड़ के आसपास है, लेकिन पिछले साल में 9 महीने के अंदर 31,340 करोड़ तक का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट कर लिया था, यानी कि लगभग 2.8% का इस बार डाउनफॉल हमें देखने को मिला। वहीं अगर हम पैट की बात करें तो क्लियरली आप देख सकते हैं इस बार का जो पैट है लगभग 10,787 करोड़ के आसपास है और पिछली बार लगभग 11,639 करोड़ का कंपनी ने पैट जनरेट कर लिया था, यानी कि 7.3% के आसपास डाउनफॉल किया है। और अगर आप इस कंपनी की टोटल कंपैरिसिव इनकम देखते हैं तो इस बार की जो टोटल कंपैरिसिव इनकम लगभग 10,860 करोड़ के आसपास है, जो कि पिछले साल 11,141 करोड़ के आसपास थी, यानी कि लगभग 1.6% का डाउनफॉल आपको इधर भी देखने को मिला। तो गाइस इस वाले क्वार्टरली रिजल्ट को देखकर एक बात बहुत क्लियर नजर आ रही है कि रेवेन्यू थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, लेकिन टोटल इनकम अभी भी स्टेबल है। अगर कंपनी के फाइनेंस कॉस्ट की बात करें तो इस बार का जो कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट लगभग 2,127 करोड़ के आसपास था। पुराने क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से कम हुआ है, पर अभी भी ये हाई है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। वहीं इस बार कंपनी के ऊपर रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट बैलेंस का भी इम्पैक्ट पड़ा है और जो डिसकंटिन्यूटी ऑपरेशंस हैं उसमें लगभग कंपनी ने इस बार 97 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट है वो दिखाया है, जो कि एक एडिशनली पॉजिटिव फैक्टर है। तो अब सवाल ये आता है कि भाई इन क्वार्टरली रिजल्ट को देखने के बाद इन्वेस्टर क्या करेंगे। तो फिलहाल तो स्टॉक में मिक्स इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है कि इस बार रेवेन्यू और जो पैट है दोनों ही साइलेंटली डिक्लाइन होते हुए नजर आए हैं। वहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर स्टेबल होते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि पावर ग्राइड का जो बिजनेस मॉडल है वो स्टेबल है और ये कंपनी डिविडेंड इलाइड भी स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड करती है। वहीं हमने ये भी देखा कि जो रेगुलेटरी एडजस्टमेंट है और जो फाइनेंस कॉस्ट है अभी भी एक चैलेंजिंग बनी हुई है। अब कंपनी अपनी इस फाइनेंशियल कॉस्ट को कब कैसे कम करती है ये तो आगे ही हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और इसी तरह से लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपसे कोई भी डाटा मिस ना हो।